आशिया फारूकी, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले 2019-20 में मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला है, जो कि किसी भी जनपद से एक बेस्ट टीचर को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलता है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे मिला। तो उसके बाद मेरे काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और गति आई और स्पीड आई। और 2023 में मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित होने का अवसर मिला। पूरे यूपी से किसी एक को ये अवार्ड मिलता है हर साल, और ये टीचिंग लाइन का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके बाद कोई अवार्ड नहीं है। तो उसमें आपका यही है कि अगर आपने सच में काम किया है, बच्चों के हक में किया है, आपको पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज है, आप बता सकते हैं, तो फिर ये अवार्ड आपके हाथ में है। और जिस टाइम पर मुझे इस अवार्ड की इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे पता चला, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि बिल्कुल रिज़ल्ट आने में बस ये था कि आज या कल में रिज़ल्ट आएगा। टॉप 3 में थी मैं। 2 और थे, उनमें से किसी एक का ही होना था। तो 2 जेंट्स थे हमारे साथ और मैं लेडीज़ में मैं थी जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था। और बहुत ज़्यादा खुश हो गए सारे लोग, एकदम सरप्राइज़ हो गए। अम्मी-अब्बा बहुत खुश हो गए, उन्होंने बहुत दुआ की थी मेरे लिए कि मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, और उनकी दुआओं की वजह से ही आज मैं इस अवार्ड तक पहुंच पाई। और जो मेरा बचपन से डेडिकेशन था, क्योंकि मेरे बड़े अब्बा भी पद्मश्री से पुरस्कृत थे, और मैं हमेशा देखा करती थी कि उनके बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ्स निकलते हैं न्यूज़पेपर में। तो सपना मैंने कभी देखा था कि मैं भी एक बार अपने देश के राष्ट्रपति से मिल पाऊँ, और वो पूरा हुआ। और बहुत ही अमेज़िंग फीलिंग होती है, आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार हो जाता है, और आप अपने लक्ष्य को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर देख पाते हो। अपने विज़न में आप और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, और ज़्यादा आप अपने काम को अच्छे से बेहतर तरीके से करने के लिए रेडी हो जाते हो। 4 सितंबर को जब हम लोग पीएम हाउस गए थे, मोदी सर के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनसे मिल कर के और ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा था। और उन्होंने हम शिक्षकों को जो गाइडेंस दिया, जो हम लोगों को बताया, उससे बहुत एक कहते हैं ना, एक असीम ऊर्जा, एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलती है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कुछ सीख पा रहे हो, उनकी बातों को आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, फिर आप अपने विद्यालय तक उन बातों को कर पा रहे हो। क्योंकि मेरा सिर्फ़ ये पुरस्कार पाना मकसद नहीं था, मुझे बेसिक एजुकेशन में पॉज़िटिव चेंजेज़ लाने हैं, जिसके लिए मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ। नई-नई युक्तियाँ, नई-नई टेक्निक्स सोचती रहती हूँ, पढ़ाने के मेथड्स क्रिएट करती हूँ, कुछ बुक्स लिखती हूँ, बच्चों के लिए कविताएँ, कहानी क्रिएट करती हूँ, बच्चों को ईज़ी मेथड में कैसे आसानी तरीके से। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल एक बच्चों के लिए एक आनंद की पाठशाला बने, एक प्रेशर वाला स्कूल नहीं होना चाहिए, जहाँ बच्चे आने से पहले रोते हुए आएँ और रोते हुए जाएँ। इसके साथ-साथ मैं आगे का मेरा फ्यूचर ये है कि ये सिर्फ़ बच्चों के विकास के लिए नहीं, मैं उनके अभिभावकों का भी विकास कर सकूँ। हम कुछ बच्चों को ऐसे चिन्हित कर पा रहे हैं कि जिन बच्चों को मुझे दिखता है फ्यूचर कि ये बच्चे आगे जा सकते हैं, पर अगर उनको पीछे से कोई अच्छे से सपोर्ट करने वाला मिल जाए, उनको पुश करने वाला मिल जाए, उनको गाइड करने वाला मिल जाए। पहले तो हमें अभिभावकों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनानी होगी, और उनका जो इतना लेवल खराब है ना, उनकी आर्थिक स्थिति, उस पर हमको थोड़ा-सा कुछ करना चाहिए। हम ये सोचते हैं, और जिसके लिए हमारी प्लानिंग्स चल रही है कि हम अभिभावकों को कैसे उनकी स्किल्स को, ख़ास करके उनकी माँओं को, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से बहुत कनेक्ट होता है, और अगर माँ ही डिप्रेशन का शिकार है, या रोगी है, या बीमार है, तो बच्चा कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो अपनी माँ को देख के ही एनर्जी फ़ील नहीं करेगा ना। तो मैं उनकी माँओं की काउंसलिंग करना चाहती हूँ, साथ में उनकी माँओं के रोज़गार के लिए काम करना चाहती हूँ, स्पेशली जो होनहार बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। उनके आगे की हायर एजुकेशन के लिए हमेशा मैं खड़ी रहना चाहती हूँ। और अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं, उनमें से अगर 20 लड़कियाँ भी आगे चल के अपना मुकाम बना पाई हैं, तो मेरा ये अवार्ड पाना सफल है।